हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स फॉर प्लांट कंस्ट्रक्शन। हम लोग इंडस्ट्री में जो भी मशीन या इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं तो उसमें हम लोग कौन से मटेरियल का यूज़ करते हैं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग दो तरह के मटेरियल का यूज़ करते हैं, मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल में हम दो तरह का मेटल यूज़ करते हैं, फेरस मेटल एंड नॉन फेरस मेटल। फेरस मेटल का हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं, कास्ट आयरन, स्टेनलेस स्टील एंड कार्बन स्टील। एंड नॉन फेरस मेटल में आता है एल्यूमिनियम एंड लेड। नॉन मेटल भी हम लोग दो तरह का यूज़ करते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में हम लोग रबर एंड प्लास्टिक का यूज़ करते हैं एंड इनऑर्गेनिक में हम लोग ग्लास का यूज़ करते हैं। अब हम लोग सारे एग्जाम्पल को एक एक करके पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है कास्ट आयरन। ये आयरन एंड कार्बन का कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन इसमें कार्बन का कंटेंट 2% से ज़्यादा होता है। ये ईजिली अवेलेबल होता है एंड ये चीप भी होता है, इसलिए कंस्ट्रक्शन में इसका यूज़ सबसे ज़्यादा होता है। इसकी थर्मल कंडक्टिविटी भी लो होती है। प्लास्टिक के साथ इसका यूज़ लाइनिंग मटेरियल की तरह भी किया जाता है। फेरस मेटल का सेकेंड एग्जाम्पल है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील आयरन का एलॉय होता है एंड इसका हमें परसेंटेज याद रखना है। इसमें 12 to 30% क्रोमियम होती है, 0 से 2% निकेल होती है एंड कार्बन, कॉपर, मोलिब्डेनम ये सब का परसेंटेज बहुत ही कम होता है। ये परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एग्ज़ाम में ये लिखना बहुत ज़रूरी होता है। ये हीट रेसिस्टेंट होता है, कोरोजन रेसिस्टेंट होता है, ईजिली फैब्रिकेटेड होता है एंड इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ भी हाई होता है, इसलिए इंडस्ट्री में इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। फेरस मेटल का थर्ड एग्जांपल है कार्बन स्टील। कार्बन स्टील आयरन का एलॉय होता है एंड इसमें कार्बन कंटेंट बहुत ही कम होता है। कार्बन का परसेंटेज इसमें बहुत कम होगा कार्बन स्टील में। नाम है कार्बन स्टील, तो इसमें याद रखना है कि कार्बन का परसेंटेज कम है। ये चीप होता है एंड ईजिली फैब्रिकेट होता है। इसमें कार्बन का कंटेंट 0.4% होता है, मैंगनीज 0.7% होता है, निकेल 1.85% होता है। इसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज निकेल की होती है कार्बन स्टील में एंड 0.85% क्रोमियम की होती है एंड 0.25% मोलिब्डेनम की होती है। ये सारे परसेंटेज इसमें भी हमें याद रखना है। पाइप एंड प्लेट के कंस्ट्रक्शन में हम लोग कार्बन स्टील का यूज़ करते हैं एंड प्लांट वेसल्स में इसका यूज़ हम लोग सपोर्टिंग स्ट्रक्चर की तरह करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे नॉन फेरस मेटल एंड उसके एग्जाम्पल। नॉन फेरस मेटल यानी कि ये भी मेटल है लेकिन इसके एलॉय में आयरन नहीं होगा, तो इसमें हम लोग एल्यूमिनियम एंड लेड पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम लार्ज अमाउंट में पाया जाने वाला एलॉय होता है। ये चीप होती है एंड लाइट वेट होती है। इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी थोड़ी कम होती है। इसको क्लीन करना बहुत ही इजी होता है, क्लीन एंड मेंटेन करना बहुत इजी होता है। ये कोरोजन रेसिस्टेंट होती है, इसलिए इसका यूज़ हम लोग करते हैं कंटेनर बनाने में, टैंक बनाने में, रेल टैंकर में एंड बैरल्स में। इसका यूज़ डोर्स में भी किया जाता है, दरवाजे बनाने में। अब देखते हैं लेड। लेड का यूज़ बहुत कम परसेंटेज में किया जाता है क्योंकि लार्ज अमाउंट में इसका यूज़ करने से ये टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करता है। इसका यूज़ जनरली किया जाता है नॉन फूड प्रोडक्ट बनाने में और ये चीप भी होता है। अब हम लोग नॉन मेटल पढ़ेंगे। नॉन मेटल में भी दो टाइप का था, ऑर्गेनिक नॉन मेटल एंड इनऑर्गेनिक नॉन मेटल। सबसे पहले देखते हैं ऑर्गेनिक नॉन मेटल। इसमें भी हमें रबर एंड प्लास्टिक पढ़ने हैं। सबसे पहले देखते हैं रबर। रबर को लाइनिंग मटेरियल की तरह यूज़ किया जाता है। रबर में भी हम लोग सिंथेटिक एंड नेचुरल दोनों तरह के रबर का यूज़ करते हैं। नेचुरल रबर हमें रबर ट्री से मिलती है। इससे सॉफ्ट एंड हार्ड दोनों टाइप की रबर बनाई जाती है। सॉफ्ट रबर का यूज़ किया जाता है कंस्ट्रक्शन में लाइनिंग मटेरियल की तरह एंड हार्ड रबर का यूज़ किया जाता है ग्लव्स बनाने में एंड बैंड ट्यूब्स बनाने में। अब देखते हैं सिंथेटिक रबर का यूज़ कहाँ किया जाता है। सिंथेटिक रबर ऑक्सीडेशन रेसिस्टेंस होता है, सॉल्वेंट ऑयल रेसिस्टेंट होता है एंड केमिकल रेसिस्टेंट होता है, यानी कि इनकी प्रेजेंस में ये इससे रिएक्ट नहीं करता है। सिंथेटिक रबर के कुछ एग्जांपल हैं जैसे नियोप्रीन, नाइट्राइल रबर, ब्यूटाइल रबर। इलेक्ट्रिकल केबल्स में, रबर स्टॉपर में, इन सारी चीज़ों में नियोप्रीन का यूज़ करते हैं एज ए इंसुलेटिंग मटेरियल। ब्यूटाइल रबर का यूज़ किया जाता है फ्रीज को क्लोज करने में, ड्राइड प्रोडक्ट कंटेनर में। ऑर्गेनिक नॉन मेटल का सेकेंड एग्जांपल है प्लास्टिक। प्लास्टिक में कभी भी कोरोजन नहीं आती है। इसको एयर, वाटर कहीं भी रख दो तो इसका कोरोजन नहीं होता है, इसलिए इसका यूज़ किया जाता है पाइप एंड ट्यूब बनाने में। मोस्ट कॉमनली यूज्ड मटेरियल, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मटेरियल होता है। इसका वेट भी बहुत लाइट होता है एंड इसको डिफरेंट शेप में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। हाई टेम्परेचर में हम लोग इसे यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि प्लास्टिक हाई टेम्परेचर पे पिघलने लगता है।
प्लास्टिक का यूज़ इंसुलेटिंग मटेरियल की तरह किया जाता है। कंस्ट्रक्शन में दो तरह का प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग। थर्मोप्लास्टिक में हम लोग जैसे जैसे प्रेशर एंड हीट अप्लाई करते हैं तो ये सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाता है एंड फिर हम इसे कूल करते हैं तो धीरे धीरे ये अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है। पीवीसी एंड पॉलीइथाइलिन ये थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल है। सेकेंड टाइप का प्लास्टिक है थर्मोसेटिंग। ये रिजिड होता है, इसमें हम कितना भी प्रेशर या हीट अप्लाई करें इसका रिजिड स्ट्रक्चर कभी भी चेंज नहीं होगा, यानी कि इसको बनाया ही ऐसे गया है कि इस पे हीट एंड प्रेशर अप्लाई करने पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एक एग्जाम्पल है फिनोल फॉर्मल्डिहाइड। अब हमें पढ़ना है इनऑर्गेनिक नन मेटल। इसमें हम ग्लास पढ़ेंगे। ग्लास कंटेनर का यूज़ हम लोग वाइडली करते हैं डेली लाइफ में, क्योंकि ये कभी भी किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है, इसलिए मेनली ग्लास कंटेनर का यूज़ किया जाता है किसी भी प्रोडक्ट को भी बनाने में। मेनली फूड प्रोडक्ट को ग्लास कंटेनर में पैक किया जाता है ताकि उसकी सेल्फ लाइफ बनी रहे। ग्लास प्योर सिलिका, सोडा, एस एंड लाइम स्टोन का बना होता है। ग्लास को सॉलिड स्टेट में सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोला जाता है।